Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुर्बानी का गोश्त कब तक खाना जायज़ है, हलाल है और कब खाना हराम है, यानी कुर्बानी का गोश्त कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 दिन या 7 दिन या माह मुहर्रम तक। इस हवाले से शरीयत क्या कहती है, उलमा किराम क्या फ़रमाते हैं, मैं मुख्तसर से वक्त में आपके सामने वाज़े तौर पर इस मसले को बयान करूँगा। क्योंकि कल ईद का दूसरा दिन था तो मैं हमारे यहाँ इलाके में क्या होता है कि जब कुर्बानी कर लेते हैं तो घर में थोड़ा सा उस कुर्बानी के गोश्त का सालन तैयार किया जाता है और रिश्तेदारों को, हमसायों को बुलाया जाता है और सूरह फातिहा पढ़ के वो खाना फिर सब बैठ कर खाते हैं। तो इसी तरह की एक वो दावत में मैं शरीक था। तो जब मैं वहाँ गया तो एक बुज़ुर्ग वहाँ मौजूद थे, तकरीबन उनकी उम्र थी 80-85 साल के करीब, और साथ एक नौजवान बैठा हुआ था। तो वो नौजवान मुझसे पूछने लगा, कारी साहब ये कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़ौरन वो बाबा जी बोल पड़े कि पुत्र, कुर्बानी का गोश्त सिर्फ़ 5 दिन खाना जायज़ है, उसके बाद कुर्बानी का गोश्त खाना हराम है, जायज़ नहीं है। और बाबा जी कहने लगे कि असी पुत्र बचपन तो लैके हुण तक इंज ही करते आए हैं, तो इंज ही असी सुनते आए हैं। असी मौलवियों को सुनिया, उलमा को सुनिया कि 5 दिन तक कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए, उसके तो बाद खाना हराम है। तो यह जरा लोग फ्रिजां च रखते हैं, यह बिल्कुल नजायज़ करते हैं। मुहर्रम के महीने में भी गोश्त खाई जाते हैं कुर्बानी का, यह बिल्कुल हराम नजायज़, यहो जिहा नहीं होना चाहिए काम। तो अभी ये बाबा जी बात कर ही रहे थे तो वो नौजवान भी कहने लगा, कारी साहब क्या बात इसी तरह है। तो मैंने कहा बाबा जी को बात पूरी कर लेने दे चलें। बाबा जी ने अपनी बात पूरी की तो फिर उस नौजवान ने मुझसे मुखातिब होकर पूछा कि हज़रत सही मसला क्या है, सही बात क्या है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। तो वो नौजवान भी कहने लगे कि कारी साहब हमने तो ये नहीं सुना कि 5 दिन तक खाना जायज़ है, उसके बाद खाना हराम है। हमने ये सुना है कि माह मुहर्रम में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। बहरहाल हमारी इस हवाले से रहनुमाई फ़रमाएँ, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। तो जो असल मसला है, मैंने सोचा इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा इंशाअल्लाह, ताकि और भी लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और उन लोगों को, उन दोस्तों को भी मैंने मसला बताया। असल मसला क्या है सुनिए। याद रखें, कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने से पहले शुरू में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी 3 दिन से ज़्यादा अपनी कुर्बानी का गोश्त न खाए। यानी शुरू में इस तरह होता था कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बाद में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस के रावी हज़रत सुलेमान बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से मना फरमाया था। उसकी वजह ये थी ताकि साहिब इस्तिताअत लोग गरीबों के लिए वुसअत पैदा करें, यानी जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो अपना गोश्त गरीबों में बांटें ताकि गरीब भी गोश्त खा सकें, तनावुल कर सकें। लेकिन अब तुम्हारे लिए जो ज़ाहिर हो, यानी पहले मैंने तुम्हें मना किया 3 दिन से ज़्यादा गोश्त खाने से, अब तुम्हारे लिए हुक्म ये है कि जो ज़ाहिर हो उसको ख़ुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और ज़ख़ीरा करो। यानी अब इजाज़त है कि अब तुम 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रख सकते हो। तो इन 2 अहादीस की रोशनी में उलमा किराम फरमाते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़ायद अपने घर वालों के खाने के लिए रखना बिल्कुल जायज़ है। अहादीस में जो ममानत आई है 3 दिन से ज़्यादा गोश्त रखने की, वो मनसूख हो चुकी है। लिहाजा साल का कोई भी दिन हो, वो चाहे मुहर्रम का महीना हो या ईद के 3 दिन गुजरने के बाद साल का कोई भी दिन हो, आप कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं, जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें दीन की सही मानों में समझ बूझ अता फरमाए।